अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप बाहर स्टडी वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो इन एनी केस आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक बोर्ड और HEC से वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो ये सब कैसे होता है, अप्लाई कैसे करना है, ये सब आप इस वीडियो में जानोगे। HEC ने एक न्यू वेब लिंक जारी किया है तमाम डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के लिए, और ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करेंगे आप तो आप आ जाएंगे इस वेब पोर्टल पे। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले साइन अप करना है इस वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आपने अपने तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने सबमिट का बटन दबाना है। तो ये दो कोड आप भेजेगा, एक आपके ईमेल एड्रेस पर और एक आपके गिवन मोबाइल नंबर पे। दोनों को लेके आपने इनके रेलिवेंट हेड्स में ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और नीचे से वेरीफाई का बटन दबा देना है। तो पहले यहाँ पे ईमेल वाला कोड एंटर कर देते हैं। अब उसके बाद जो मोबाइल पे आपका कोड आया है उसको हम एंटर करेंगे। नीचे से ये हमने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर देना है। अब ये वापस हमें इस लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा और यहाँ से हमने अपना NIC नंबर एंटर करके साइन इन करना है, और नीचे हमने देना है यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ डैशबोर्ड में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख के नज़र आ रहा है सजेस्टेड टू यू, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, और नीचे बाकी सारे ऑप्शन हैं जो कि हमारे रेलिवेंट है इसी काम के लिए, तो हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप नीचे अपना ये प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद आप डिग्री या सर्टिफिकेट वगैरह के अटेस्टेशन के लिए जा सकते हैं। तो अपडेट प्रोफाइल के लिए ये नीचे अपडेट प्रोफाइल का बटन दबाएं। यहाँ पे आपके रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन और फादर की इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। तो यहाँ पे इस फॉर्म पे आपने अपने रेलिवेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल फ़ोटो आपकी जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, आपके फादर की इन्फॉर्मेशन और नीचे आपकी नेशनैलिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आप फिल करेंगे। तो चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज़ कर देना है, और ये यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दे देगा। तो आपका पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। उसके लिए आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे जाएं। यहाँ ऊपर आपने एड्रेस, अपना कंट्री और सिटी देके इसको भी सेव एड्रेस कर देना है। लिखने के बाद यहाँ से सेव एड्रेस का बटन दबाएं तो ये भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे मेलिंग एड्रेस बता रहा है, तो अगर आपका मेलिंग एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस वाला ये है तो सिंपल आपने यहाँ पे चेक लगा देना है एक, तो ये भी इसके साथ में ही सेव हो जाएगा। तो अब अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस सेम है और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो ये पेंसिल के आइकन पे जाके इसको एडिट कर लें। अगर सेम ही है तो ये इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी आपका सेव हो जाएगा। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। इसके बाद नीचे से आपने ये नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाना है, और यहाँ पे आके अब आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल सारी जो है वो एंटर करनी है। तो ये ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें और 1 बाय 1 यहाँ पे आपने मैट्रिक्स लेके ऑनवर्ड अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। स्टार्ट करेंगे आप ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स यानी O लेवल, A लेवल, मैट्रिकुलेशन जो भी होगा आपका वो आप यहाँ से लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बताएंगे। स्टार्ट डेट तो मोस्टली आपको पता नहीं होगा, लेकिन एंड डेट आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि एंड डेट होती है जिस डेट को आपको वो डिग्री या सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो उसकी एंड डेट होती है। अब इस बंदे की जो एंड डेट है वो है 2008 की, लेकिन 2008 एक साल पीछे जाए तो 2007 जिससे मैट्रिक स्टार्ट हुई, और उसे एक साल पीछे 2006 जिससे 9th स्टार्ट हुई। क्योंकि ये पिछली डेट है तो वहाँ पर 9th और 10th का एक ही एग्ज़ाम होता था, तो हमें यहाँ पे 2006 की कोई भी डेट डालनी पड़ेगी। तो मोस्टली ये क्लासेस हमेशा शुरू होती हैं मार्च के महीने में, तो हम मार्च की कोई डेट ले लेंगे यहाँ से, जैसे 2006 इसमें मार्च, और मार्च की फर्स्ट डेट ले लेते हैं। और यहाँ पे एंड डेट हम डाल देंगे जो इसकी असली एंड डेट है, जो कि है अगस्त 2008 की। ये मैट्रिक का आपका ऐड हो गया। इसी तरह से आपने FA, BA और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपने एंटर करते जाना है। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन करंटली एनरोल्ड हो, जैसे अगर अभी आप मास्टर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई MPhil कर रहे हैं और उसके किसी एक सेमेस्टर में है या उसके किसी एक सेमेस्टर का रिजल्ट अभी बाकी है, तो फिर आप ये करंटली एनरोल पे करेंगे उस डिग्री के टाइम पे जिस डिग्री की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। वरना बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट करते जाना है और यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाते जाना है। अभी इस नेक्स्ट जगह पे आपने जो डिग्री अभी ऊपर एंटर करके आए हैं उसके बारे में बताना है कि वो आपने कहाँ से ली थी, किस स्कूल से ली थी, किस सिटी से ली थी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्री है, कंट्री में पाकिस्तान आ जाएगा, सिटी में कंसर्न सिटी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने बोर्ड बताना है भी आपने किस बोर्ड से किया है उसको। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम टाइटल आ जाएगा, जैसे कि मैट्रिक का भी हमने किया था तो मैट्रिक आएगा। डिसिप्लिन यहाँ पे कौन सा था, ये आर्ट्स था या साइंस, तो वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है।
फिर नीचे आपने रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो भी आपके ज़्यादा वाज़ेह हो या जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये सब एंटर करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने बताने टोटल मार्क्स कितने थे और फिर ऑब्टेन में आप बताएंगे तो आपने खुद कितने नंबर हासिल किए हैं। ये लिखने के बाद आपने ऐड एजुकेशन का बटन दबाना है। तो ये अब आपकी एक एजुकेशन यहाँ पे ऐड होगी जो कि अभी हमने की है मैट्रिक की। सिमिलरली आपने FA, आपका BA, जितने भी ये सभी स्टेप आपने पूरे करते जाने हैं अनटिल आप अपनी मैक्सिमम या जो लेटेस्ट डिग्री है वहाँ तक आप पहुँच जाएँ। यहाँ पे नेक्स्ट आप अपनी एजुकेशन एंटर करनी है अपनी इंटर की, फिर उसके बाद आप करेंगे ग्रेजुएशन, मास्टर, और इसी तरह आपने एक एक स्टेप ऊपर चलते जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लेटेस्ट डिग्री तक ऐड कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से ऐड करता हूँ, फिर हम इसके आगे डिग्री अटेस्टेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसे देखेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी सारी एजुकेशन को ऐड कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें चेक कर लीजिएगा कोई आपके मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक होने की सूरत में या तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो बेटर है आप अच्छे से इसको चेक करके तसल्ली करके आराम से इसको फिलअप करें। जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर लें देन आपने डिग्री अटेस्टेशन के लिए जाना है और उसके लिए आपने प्रेस करना है ये नीचे वाला बटन अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। अब यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शन देगा, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से इसे एक दफ़ा कंफर्म करें और यहाँ से प्रोसीड का बटन दबा दें। ये पहले स्टेप है, आपकी वही सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो अभी आप पीछे एंटर करके आए हैं। सो अभी हमने इसको अपडेट कर लिया है, हम चलेंगे सीधा सेकंड स्टेप पे और उसके लिए जाना पड़ेगा नीचे और यहाँ से आपने नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाना। नेक्स्ट आ गया। अब ये आपकी डिग्री डिटेल है जो भी आप पीछे एंटर करके आए थे। अगर उसमें आपको कोई मसला नज़र आए तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो या डिलीट करके नए सिरे से ऐड कर सकते हो। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हो, जैसे बैचलर और मास्टर है, यहाँ पे एक बार नोट कीजिएगा कि हमने मैट्रिक से ऑनवर्ड सब कुछ ऐड किया था। जब आप जाएंगे उनके पास डिग्री, जब आपको बुलाया जाएगा, यहाँ पे दो तरीक़ाकार होते हैं डिग्री करवाने के, एक तो है थ्रू TCS और दूसरा है बाय हैंड। अगर तो आप बाय हैंड वॉक इन मोड जिसे कहते हैं, वॉक इन मोड इसका नाम रखा गया। अगर आप इस वजह से जाएंगे तो आपको तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाती है और आपकी अटेस्टेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप TCS के थ्रू करवाएंगे, आप TCS चूज़ करते हो, आगे चल के मैं दिखाऊंगा कहाँ पे हमने चूज़ करना है ये सब। तो अगर आप TCS चूज़ करेंगे तो फिर आपको आराम से 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। वॉक इन मोड ज़रा फास्ट होता है, इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। TCS में जस्ट आपके घर बैठे ही काम हो जाएगा। तो अब आपने अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ करना है जो भी आपको सर्विस ठीक लगे। यहाँ पे HSC सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन और ऑनवर्ड जितनी भी डिग्री होंगी सिर्फ उनको अटेस्टेशन करेगा। जो बाकी डिग्री होंगी वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए वो अपने पास रखता है, और बाकी डिग्री आपने अपने रेलिवेंट जो बोर्ड होगा आपका आपने वहीं से करवानी है। और बाद में फिर IBCC से भी वेरिफिकेशन होती है, उसकी एक ही दिन में ये दोनों काम हो जाते हैं अगर आप टाइमली चले जाएँ वहाँ पर। तो इसने हमें ये दोनों यहाँ पर दिखा दिए हैं, तो हम दोनों को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, इसको भी और इसको भी। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद अभी हमने करना है नेक्स्ट स्टेप, यानी ये 2 डिग्री ही हमने यहाँ से वेरीफाई करवानी है। अगले स्टेप पे आ जाए तो वो दिखा रहा है एजुकेशन हिस्ट्री, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो ज़रा पुरानी होगी वो पीछे चली जाएगी। उसने हमें दिखा दिया कि ये दोनों मैं करूँगा वेरिफिकेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है सारी, तो यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे वो कह रहा है इज़ योर नेम, फादर नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर CNIC एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सेम, क्योंकि हमने सब कुछ वेरीफाई करके लिखा है इसलिए हम करेंगे येस, करेंगे नेक्स्ट। फिर ये आपसे एक तरह के क्वेश्चन ले रहा है, थोड़ा कंफर्मेशन कर रहा है अभी जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना इनका टाइम ज़ाया हो ना हमारा टाइम ज़ाया हो, सब कुछ ठीक दिया हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, इट इज़ सेम ऑन योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट, हम करेंगे येस। तीसरे स्टेप पे पूछा भी जो आपकी मार्कशीट वगैरह हैं, वो जितने भी डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो सब कुछ भी आपने ठीक यहाँ पे एंटर किया, हम उसे कहेंगे येस। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी लफ्ज़ वगैरह मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, हमने बड़े अच्छे स्कैन किए हैं। आपको भी बहुत ही अच्छे हाई डेफिनेशन स्कैनर से इसको करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कीनली उसको देखते हैं, तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। 5वें नंबर पे वो पूछता है भी जब हम आपको वहाँ पे बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपके पास सब कुछ फिजिकल मौजूद होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। तो हम कहेंगे हाँ जी हमारे पास है, यस करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब इस तीसरे स्टेप पर जैसे मैंने पहले बताया था, हमने इनको बताना है कि हमने थ्रू अटेस्टेशन कोरियर सर्विस करवानी है या वॉकिंग जाना है हमने अर्जेंट केस में। तो वॉकिंग जाएंगे आप तो काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको अर्जेंट फ़ीस भी पड़ेगी जो कि अराउंड 3000 होती है। और फिर चेक कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पे वॉकिंग एंट्री किया यहाँ पे तो ये देखें 3000 फ़ीस है और 1000 रुपये पर डिग्री, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जैसे BA और MA 2 है तो ये 2000 बनेगा। और अगर साथ में आपने उनकी एक कॉपी भी करवानी है तो 700 रुपये पर कॉपी। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना बनेगा आपका। मुझे यहाँ पे चाहिए थ्रू अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विस, मैं इसको चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं बताऊँगा कि मैं इनसाइड पाकिस्तान से कर रहा हूँ अप्लाई।
इसके बाद नीचे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँगा जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, और यहाँ से मैं बताऊँगा कि मेरे कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो मैं ये कह दूँगा नो। अब यहाँ से थोड़ा नीचे चलें, ये नीचे इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है कि अगर आपने पहले कभी 2009 से 2017 के दरमियान कोई डिग्री टेस्ट करवाई थी तो अब आप यस करें, ताकि उसका डुप्लीकेट अगर आप दोबारा करवाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कभी अटेस्टेशन नहीं करवाई तो आप सिंपल नो पे क्लिक रखेंगे। और यहाँ पे देखें ये कह रहा है फ़ी फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ ₹1000। अभी हमने यहाँ पे बताना है कि हमने डिग्री कितनी दी है। पेजेस ऑफ ओरिजिनल डिग्री डॉक्यूमेंट हम कहेंगे यहाँ पे 1 है। उसके अलावा एक हमने फ़ोटोकॉपी करवानी है तो हम यहाँ पे ये बता देंगे। फिर नीचे एक ट्रांसक्रिप्ट जाना है, ट्रांसक्रिप्ट होगी, और फिर एक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी। ये बन गया नीचे। ये हो गया आपके उस डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पे ऊपर मेंशन है, जो कि ये है ये वाला डॉक्यूमेंट जो मास्टर की डिग्री थी वो हमने किया यहाँ पे। उसका भी उसके हमने एक ओरिजिनल डिग्री, एक उसकी कॉपी, फिर एक ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल और एक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी, ये हमने यहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। अब आगे बारी नीचे, इसको आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो अब ये हमसे दूसरी डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि दूसरी डिग्री के बारे में बताएं। वो भी आपने पहले करवाई है तो यस करें, अगर पहले नहीं करवाई है तो आप नो करते हैं, तो हमने नो किया। यहाँ पे नीचे हमने बताना है कि ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ये हमारी एक डिग्री है, एक हमने इसकी जो फ़ोटोकॉपी है उसको करवाना है। और नीचे आपने BA वगैरह या BCom वगैरह या जो 2 इयर्स की डिग्री होती है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 रिज़ल्ट कार्ड होते हैं, लेकिन आपने पार्ट 2 वाला करवा लें तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें पार्ट 1 का रिज़ल्ट मेंशन होता है। लिहाजा उसको आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट में 1 और उसी की एक कॉपी लेंगे। आप ये ट्रांसक्रिप्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट उसको कहते हैं जिसमें सारा रिज़ल्ट एक ही शीट के ऊपर मेंशन हो, पार्ट 1 से लेके आखिरी साल तक। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं जो हर साल डिफरेंट आते हैं, और जो फाइनल ईयर का होता है उसमें पिछले सारे रिज़ल्ट जितने हैं वो मेंशन होते हैं। लिहाजा आपने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर देना, BA BCom इसी तरह के पार्ट 2 अगर आपके 2 ईयर ग्रेजुएशन वगैरह है तो इस तरह से। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये करने के बाद अब आपने यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबा देना है। आप देखें यहाँ पे तो ये आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है, एक मांग रहा है NIC की कॉपी फ्रंट और एक मांग रहा है NIC की कॉपी बैक साइड से। और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो, और यहाँ पे नीचे देखिए तो जो जो डिग्री हमने इनसे कहा है भी हमें इसकी वेरिफिकेशन चाहिए, तो वो सभी की कॉपी अब हम यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है उन्होंने मेंशन की है, वो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी डिग्री के एक से ज़्यादा पेज हो, यानी 2 पेज या 3 पेज पे जा रही है, तो सभी की आपने एक ही PDF फाइल बना के अपलोड करनी है। ऐसा ना हो कि आप उसके अलग अलग दोबारा से करते रहें और वो यहाँ पे जो लेटेस्ट वाली होगी वही अपलोड होगी। बेटर है वो सभी की 2-3 पेज है तो उसको एक पेज में बना लें। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, वहाँ पे लिख लें जाके PDF जॉइनर। तो अगर 2-3 इमेजेस पड़ी हैं या 2-3 PDF की फ़ाइल पड़ी हैं तो वहाँ पे उसे दें ऑनलाइन में, तो वो आपको एक फ़ाइल बना देगा। तो उसको लेके फिर आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट करके सारा इसको अपलोड करता हूँ और देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी रेलिवेंट टैब थे उनके सामने अपलोड कर दिए हैं, यानी आपके मैट्रिक की रिज़ल्ट शीट्स, उसके अलावा आपके मैट्रिक की डिग्री, आपकी FA की मार्कशीट और साथ में उसकी डिग्री, इसी तरह से आपके ट्रांसक्रिप्ट जो आपके BA और MA में आपको मिले होंगे और साथ में उनकी डिग्रीज़, ये सारी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। अब यहाँ से हम नीचे से करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो इस 5वें और आखिरी स्टेप पे आपने अपनी सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना है, ईच एंड एवरीथिंग। आपका मोड ऑफ अटेस्टेशन, आपका NIC नंबर, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मेलिंग एड्रेस, ये सब कुछ आपने वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको चेक लगाना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से नीचे से भी आपने चेक लगाना है कि मैंने कोई बोगस या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे से अब आपने इसको सबमिट कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जो होता है वो सेंड कर दिया जाता है, और ये वो देख के आपने यहाँ पे उसे एंटर करना होता है। उस कोड को हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। यहाँ से नीचे हमने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसको सबमिट कर देना है। इस मैसेज में इन्होंने बताया कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है और हम इसे स्क्रूटनी करेंगे आपकी पूरी एप्लीकेशन की, और अगर ठीक होगी तो आपसे रब्ता किया जाएगा, अगर कोई मसला होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। हम इसे करते हैं यहाँ से ओके, और ये मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम माय एप्लीकेशन सेक्शन फ्रॉम डैशबोर्ड। अभी देखिए तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का कोई और स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे जो जो स्टेटस आता जाएगा आपने उस हिसाब से इसको प्रोसीड करते जाना है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी जाए या आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको नज़र आए भी आप क्या मांग रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपने साथ साथ इनको प्रोवाइड करते जाना है ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। अब ये तो सबमिट होगी। अब रही बात यहाँ पे चालान कैसे देंगे, TCS को कैसे जमा कराएंगे। तो यहाँ पे ये स्क्रूटनी के बाद स्टेटस अपडेट होगा तो आपको चालान भी प्रोवाइड किया जाएगा,
और तब यहाँ पे आपको टास्क असाइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क आपने ये करना है, अब आप डॉक्यूमेंट दें, अब आप यहाँ पे चालान जमा करवाएं, साथ में उसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ लिखी होगी उस पर। तो जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये काम होता जाएगा, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। टीसीएस के अलावा आपने किसी और कंपनी को ये वाली अपनी डाक नहीं देनी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि वो लेके जाए। ओनली टीसीएस ही उनकी तरफ से ऑथराइज्ड है और आपने टीसीएस को ही यूज़ करना है। तो ईच एंड एवरी टास्क यहाँ पे आता जाएगा, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो उसी तरह आपने इसको परस्यू करते जाना है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन टिल पे ऑफ चालान एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।